हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्जाम जीके। इस वीडियो में 26 से 28 फरवरी 2025 के इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर्स के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चंस हैं ये सारे आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह का वैल्यूएबल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाता रहता हूँ। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। माउंट टुकोनो का विस्फोट किस देश में हुआ? इंडोनेशिया। यह विस्फोट 20 फरवरी 2025 को फटा, जिससे आसमान में राख का एक विशाल बादल सा छा गया और विस्फोट के कारण इंडोनेशिया के अधिकारियों ने नारंगी स्तर की विमानन चेतावनी भी जारी की, जिसमें ज्वालामुखी राख से उत्पन्न जोखिमों के कारण विमानों को इस क्षेत्र से बचने की भी सलाह दी गई थी। फरवरी 2025 में दूसरा सिमोलू महोत्सव कहाँ आयोजित होगा? असम में। और यह 15 फरवरी 2025 को शुरू हुआ है और इस महोत्सव में इको टूरिज्म, संरक्षण और स्थानीय संस्कृति को बढ़ावा देते हुए बॉम्बैक्स सिबा यानी सिमुल फूलों के खिलने का जश्न मनाया गया, जिसमें साइकिल चलाना, कैंपिंग और सांस्कृतिक प्रदर्शन जैसी विभिन्न गतिविधियां शामिल की गई थी। कौन सा राज्य लगातार तीसरे वर्ष पक्षी प्रजातियों की गणना में भारत में अग्रणी रहा है? पश्चिम बंगाल। भारत भर में दर्ज की गई कुल 1068 ऐसी प्रजातियों में 543 प्रजाति जो हैं 543 प्रजातियों को राज्य ने दर्ज किया है। और यह उपलब्धि पश्चिम बंगाल की समृद्धि, पक्षी विविधता और राज्य में पक्षी देखने वालों की सक्रिय भागीदारी को भी दर्शाता है। किस राज्य की वन प्रबंधन परियोजना ने स्कॉच पुरस्कार 2024 जीता है? नागालैंड। यह पुरस्कार 15 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में आयोजित हुआ था और 100वें अपने स्कॉच शिखर सम्मेलन में यह प्रदान किया गया था। NFMP का उद्देश्य वन पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना, झूम क्षेत्रों, कृषि भूमि का पुनर्वास और स्थानीय जितने भी स्थायी आजीविका को बढ़ावा देना है। भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंथा नागेश्वरन का कार्यकाल कब तक बढ़ा दिया गया है? ऑप्शन 3 मार्च 2027 तक। भारत के ऊर्जा क्षेत्र में डिजिटल बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए किस कंपनी ने AWS के साथ साझेदारी की है? टाटा। और पारिस्थितिकी तंत्र में बदलने में तेजी लाने में मदद करने के लिए अमेजन वेब सर्विसेज के साथ साझेदारी की है। यह सहयोग परिचालन दक्षता बढ़ाने, ग्रिड लचीलापन मजबूत करने और उपभोक्ता ऊर्जा प्रबंधन में सुधार करने के लिए क्लाउड प्रौद्योगिकी का उपयोग करने पर केंद्रित है। भारत के किस राज्य ने भूमि लेनदेन को विनियमित करके गैर निवासियों के लिए भूमि कानूनों को कड़ा कर दिया है? उत्तराखंड। यह कानून राज्य की सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक संसाधनों और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने और उत्तराखंड की पहचान को बनाए रखने के लिए बनाया गया है। यह कानून 11 पहाड़ी जिलों में गैर निवासियों द्वारा कृषि भूमि खरीद पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाता है और आवासीय भूमि लेनदेन को भी प्रतिबंधित करता है। 27वीं पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद की बैठक कहाँ आयोजित हो रही? तो पुणे में। और यह परिषद में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र और दादर एवं नगर हवेली, दमन और दीव केंद्र शासित प्रदेश को भी इसमें शामिल किया गया था। बैठक में क्षेत्र के मुख्यमंत्री, प्रशासक और वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए थे। 1957 में स्थापित क्षेत्रीय परिषदें अंतर्राज्यीय सहयोग को सुविधाजनक बनाती है और प्रत्येक परिषद में मुख्य सचिवों की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति होती है जो राज्यों के बीच प्रभावी शासन सहयोग सुनिश्चित करती है। एशिया आर्थिक वार्ता 2025 का नवा संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? पुणे में। अंतर्राष्ट्रीय कला प्रदर्शनी टेंट टेराकोटा और समय की स्थलाकृति किस शहर में आयोजित की जाएगी? हैदराबाद। सृष्टि आर्ट गैलरी और गोएथे जेट्रम हैदराबाद के बीच सहयोग से आयोजित इस कार्यक्रम में पहचान
विस्थापन और परिवर्तन जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करते हुए प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय कलाकारों की कृतियां प्रदर्शित की जाएंगी। यह प्रदर्शनी एक रोमांचक अनुभव प्रदान करती है जिसमें अर्नाल्डो ड्रेस गोंजालेज, सुधाकर चिप्पा और स्वेन कलहट जैसे कलाकारों की कृतियां इसमें शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा प्रथम सोल लीडरशिप कॉन्क्लेव 2025 का उद्घाटन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में, जिसका उद्देश्य विकसित भारत के लिए भविष्य के नेताओं को विकसित करना है। यह कार्यक्रम शासन, व्यवसाय, प्रौद्योगिकी, खेल और सामाजिक क्षेत्रों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व कौशल से व्यक्तियों को लैस करने पर केंद्रित है। नया बैड कोरोना वायरस HKU5CoV2 किस देश में खोजा गया है? ऑप्शन 2 चीन में। जी हाँ, और यह वायरस जो है जो कि कोशिकाओं को संक्रमित करने के लिए AC2 रिसेप्टर का उपयोग करता है और संभावित जूनोटिक संचरण के बारे में भी चिंता बढ़ाता है। हालांकि मानव कोशिकाओं में इसकी बंधन क्षमता कम है, लेकिन वायरस की फ्लोरीन क्लीवेज साइट की मौजूदगी इसके संभावित जोखिम को बढ़ाती है। वेब्स 2025 से पहले कौन सा देश भारत के साथ मीडिया संबंधों को मजबूत करने में शामिल है? सऊदी अरब। माइक्रोसॉफ्ट द्वारा पेश की गई दुनिया का पहली क्वांटम चिप का नाम क्या है? ऑप्शन 3 मेजराना 1, और यह अभिनव चिप मेजराना फर्मियन का उपयोग करती है जो अपने स्वयं के एंटी पार्टिकल्स के रूप में कार्य करते हैं, जिससे बढ़ी हुई क्वांटम स्थिरता मिलती है। और चिप में 8 क्यूबिट, लेकिन इसकी वास्तुकला 1 मिलियन क्यूबिट तक त्रुटि प्रतिरोध स्केलिंग की भी अनुमति देती है। प्रस्तावित अरावली सफारी पार्क किस राज्य में स्थित है? हरियाणा में, और इस परियोजना को ग्रेट निकोबार में उष्णकटिबंधीय वनों के नुकसान को संबोधित करते हुए पारिस्थितिकी पर्यटन और प्रतिपूरक वन रोपण का समर्थन करने के लिए डिजाइन किया गया है। भारत द्वारा आपदा रोधी अवसंरक्षण गठबंधन किस वर्ष शुरू किया गया था? 2019 में। यह पहल आपदाओं के दौरान दूरसंचार नेटवर्क की तत्परता में सुधार लाने पर केंद्रित है, जिसमें बुनियादी ढांचे में सुधार, परिचालन उपयोग और वित्तीय हस्तक्षेप की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। दूसरा अखिल भारतीय राज्य जल मंत्रियों का सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान में, और सम्मेलन में विभिन्न जल प्रबंधन मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसका विषय था भारत @2047, और यह जल सुरक्षित राष्ट्र। इसमें चर्चा किए गए प्रमुख विषयों में जल सुरक्षा, जल दक्षता, शासन और नदी की कायाकल्प इसमें शामिल है, जिसमें सूक्ष्म सिंचाई, पेयजल आपूर्ति मजबूत करने और जल भंडारण की सुविधा में भी विशेष जोर दिया जाएगा। भारत के किस राज्य को मुख्यमंत्री ने लौह युग की शुरुआत से जोड़ा है, जो 5300 साल पहले शुरू हुआ था? तमिलनाडु। और यह दावा भारत में लोहे के उपयोग के समय रेखा के बारे में पहले की मान्यताओं को भी चुनौती देता है और विशेष रूप से धातु विज्ञान में प्रारंभिक तकनीकी प्रगति में तमिलनाडु की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। IIT दिल्ली, CHRI, पाथ, टाटा 1mg और ICMR द्वारा विकसित AI संचालित उपकरणों का फोकस क्या है? राइट आंसर, रोगाणुरोधी प्रतिरोध निगरानी। और ये उपकरण वैश्विक, राष्ट्रीय और अस्पताल स्तर पर AMR रुझानों में वास्तविक समय की जानकारी प्रदान करने के लिए रक्त, थूक और मूत्र संस्कृतियों जैसे नियमित अस्पताल डेटा का उपयोग करते हैं। 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना किस राज्य में शुरू की गई थी? ऑप्शन 2 राजस्थान में। यह योजना मृदा स्वास्थ्य संबंधी जानकारी और पोषक तत्वों के उपयोग के लिए सिफारिशें प्रदान करके किसानों की मदद करती है और एक व्यापक पहल का हिस्सा है, जिसमें मृदा परीक्षण और शैक्षिक कार्यक्रम शामिल है।
किस राज्य में बथौइज्म को आवेदन पत्रों में धार्मिक विकल्प के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी गई है? असम में। इस कदम का उद्देश्य असम की सबसे बड़ी मैदानी जनजाति बोडो समुदाय की स्वदेशी आस्थाओं और विशिष्ट पहचान को संरक्षित करना है। बथौइज्म आस्था प्रकृति पूजा और पैतृक परंपराओं के प्रति श्रद्धा पर केंद्रित है और यह हमारे भारतीय संस्कृति के ही अनुरूप है। तो स्टूडेंट्स, ये थे आज के हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर किया है। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वेल वीडियोज़ मैं आपके लिए हमेशा बनाते रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयर।